एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 पर। तो हमने 1 to 5 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इंटीग्रेशन करना है इसका 4e to पावर 3x plus 1 को हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है इसका। तो 4e to पावर 3x plus 1 अगर मैं इसको सेपरेट करूं अलग अलग dx plus 1 dx, 4 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आएगा e to पावर 3x dx plus 1 dx। तो हम क्या जानते हैं, बेसिकली इंटीग्रेशन जानते हैं e to पावर x का, e to पावर x dx इक्वल टू e to पावर x प्लस c। यहाँ पे क्या है, e to पावर 3x है, तो e to पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 4 e to पावर x का e to पावर x हो जाएगा और 3 का क्या हो जाएगा, 3x का अपॉन 3। क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी भी अगर मैं e to पावर 3x को डिफरेंशिएट करूं तो क्या होता है, e to पावर 3x इंटू 3। ठीक है, इनवर्स प्रोसेस है, ये मल्टीप्लाई हो जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा x प्लस c। ये हमारे क्या है आंसर। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है इंटीग्रेशन x स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर dx। हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो क्या होगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल 1 dx। तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx माइनस 1 dx। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, हम जानते हैं एक्स टू पावर n इक्वल टू dx इक्वल टू क्या होता है, एक्स टू पावर n इक्वल टू एक्स टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पे क्या होगा, एक पावर बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन x टू पावर 3 अपॉन 3 माइनस x प्लस c। तो हमारा आंसर आ गया x टू पावर 3 अपॉन, हमारा आंसर आ गया x टू पावर 3 अपॉन 3 माइनस x प्लस c। तो आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कहना है इंटीग्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। पहले इसको सेपरेट कर लो, इंटीग्रेशन ax स्क्वायर dx के साथ है dx प्लस इंटीग्रेशन bx dx प्लस इंटीग्रेशन c dx। ये कांस्टेंट है, बाहर रहेगा एक्स स्क्वायर dx प्लस b कांस्टेंट है, बाहर आएगा x dx प्लस c कांस्टेंट है, बाहर आएगा 1 dx। हम जानते हैं x टू पावर n का जो डिफरेंशियल होता है x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर का, वो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस b एक्स स्क्वायर की पावर 2/2 प्लस c, और x कितना हो जाएगा 1 प्लस c। ये c कुछ और है, ये c कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो हमारा जाएगा a x टू पावर 3/3 प्लस b एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस cx प्लस c। ये हमारा क्या है आंसर। जिसको डिफरेंशिएशन ठीक से आता है वो इंटीग्रेशन आसानी से कर लेगा। तो ध्यान देना इंटीग्रेशन में। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर हमें कह रहा है इंटीग्रेशन करना में 2x स्क्वायर प्लस e टू पावर x का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना। इसको इंटीग्रेट करना है,
कैसे करेंगे, टू कांस्टेंट है, बाहर आएगा एक्स स्क्वायर dx का प्लस e टू पावर x dx। तो हम जानते हैं एक्स स्क्वायर कितना होगा, एक्स टू पावर 3/3 प्लस e टू पावर x का e टू पावर x प्लस c, तो जाएगा 2x टू पावर 3/3 प्लस e टू पावर x प्लस c। हमारा क्या है आंसर। हमें करना है क्वेश्चन नंबर 10, तो करें इंटीग्रेशन करना है इसका, इंटीग्रेशन x dx रूट x माइनस 1 अपॉन रूट x का होल स्क्वायर का इंटीग्रेट करना है। और जानते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो जानते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स, और ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर dx। रूट एक्स का x माइनस 2 कैंसिल 2 प्लस 1 अपॉन x dx। सिंपली हमारा हो जाएगा x dx माइनस 2 1 dx प्लस 1 अपॉन x dx। यहाँ से हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x प्लस 1 अपॉन x इसका डेरिवेटिव log x प्लस ये हमारा क्या है आंसर। नोट कर लो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के नाम से x टू पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अपॉन में क्या है x स्क्वायर है, इसको सेपरेट कर लेंगे, x स्क्वायर x की पावर 3 अपॉन x स्क्वायर dx प्लस 5 कांस्टेंट है बाहर आएगा x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर dx माइनस 4 कांस्टेंट है बाहर आएगा 1 अपॉन x स्क्वायर dx। तो पावर से पावर कैंसिल, यहाँ पर जो हमारा x dx माइनस 5 x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर दिया 1 dx माइनस 4। अब जानते हैं 1 अपॉन x होता है log x होता है, लेकिन 1 अपॉन x स्क्वायर log x का नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे dx। तो यहाँ पर जाएगा हमारा इंटीग्रेशन x का x स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x माइनस 4, यहाँ मिलेगा x टू पावर n। x टू पावर n में क्या होता है x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पे सिमिलरली क्या हो जाएगा x टू पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन माइनस 1, ये हमारा आ जाएगा प्लस c। एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x माइनस माइनस का प्लस 4 अपॉन x प्लस c, हमारा क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 सिमिलर है।
तो कह रहा है इंटीग्रेशन निकालना है x टू पावर 3 प्लस 3x प्लस 4 बाई स्क्वायर रूट x dx। इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे? अपॉन में क्या है, रूट x है, तो इसको सेपरेट कर लो, x टू पावर 3 अपॉन x टू पावर 1/2 dx प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर आएगा, x अपॉन x टू पावर 1/2 dx प्लस 4 कांस्टेंट है बाहर आएगा 1 अपॉन x टू पावर 1/2 dx। तो यहाँ से पावर माइनस होगी, x टू पावर 3 इंटू x टू पावर माइनस 1/2 dx प्लस 3x इंटू x टू पावर माइनस 1/2 प्लस dx प्लस 4 पावर बढ़ जाएगी x टू पावर माइनस 1/2 dx। तो बेस क्या है, इक्वल है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये अगर ऐड होगा 3 1/2 3 टू 6 और 6 में से पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x टू पावर 5/2 dx प्लस 3 यहाँ पे भी माइनस 1/2 यानी कि x टू पावर 1/2 dx प्लस 4 x टू पावर माइनस 1/2 dx। ये हो जाएगा हमारा x टू पावर n प्लस 1 हो जाएगा 2 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 3 हो जाएगा x टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 4 x टू पावर 1/2 प्लस c, और यहाँ में आएगा हमारा 1/2। ठीक है, तो जाएगा हमारा 2/7 x टू पावर 7/2 प्लस हो जाएगा 2 पर जाएगा 3 इंटू 2/3 x टू पावर 3/2 प्लस 4 x टू पावर 2 टू 4 टू 8 x टू पावर 1/2 प्लस c, हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, 2/7 x टू पावर 7/2 प्लस 2 x टू पावर 3/2 प्लस 8 x टू पावर 1/2